है कि सुबह जल्दी उठना है, वॉक करना है, पानी पीना है, एप्पल खानी है, जड़ी बूटियां खानी है, तुलसी के पत्ते खाने हैं, गिलोय खानी है, अदरक खानी है, काली मिर्च खानी है, जायफल खाना है, लौंग खाना है। बहुत सारी चीजें हमारे देश के अंदर घर में मौजूद है, हमारे किचन में मौजूद है। इन चीजों को इस्तेमाल करके हम बीमार पड़ने की प्रक्रिया को कम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें मैंने प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट के डिप्लोमा के कोर्स के समय जानी। पेड़ पौधों की जो खेती है वो गलत तरीके से हो रही है। हल्दी की आज जो हम लोग खेती कर रहे हैं उसमें क्या होता है कि हल्दी को सभी हम लोग ग्रामीण परिवेश से, हमारा कहीं ना कहीं कनेक्शन हर व्यक्ति का गांव से जुड़ा है, हम लोग खेती के परिवार से जुड़े हैं। हल्दी की फसल को 2 साल का समय देना चाहिए, 2 साल का समय देना चाहिए। जमीन के अंदर हल्दी को 2 साल रखना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा उस हल्दी को जमीन से निकाल लेते हैं। तो जो कुरकुमिन का मात्रा है जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है, मेच्योर नहीं है। जैसे बच्चे को पैदा होने के लिए 9 महीने का समय चाहिए, नेचर ने बनाया, प्रकृति का नियम है। तो हम 9 महीने की जगह हम चाहेंगे नहीं साहब हम तो 7 महीने में डिलीवरी चाहते हैं, तो दैट विल बी ए रॉन्ग प्रैक्टिस और बच्चा हमेशा के लिए बीमार होगा, ऐसा हम जानते हैं। इसी तरीके से आपकी हर फसल का एक सिस्टम है। जैसे गन्ना है, गन्ने को आप कहेंगे साहब मैं तो 1 महीने के बाद ही काट के उसकी चीनी बनाना चाहता हूँ, क्या फायदा होगा? इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जिनका मेच्योरिटी का एज होता है, परिपक्वता की उम्र होती है, लेकिन हम लोग पहले उसको निकाल लेते हैं क्योंकि ज्यादा बेचना है, फास्ट खेती करनी है, ज्यादा आमदनी कमानी है। तो उसके चक्कर में कुरकुमिन की जो मात्रा है, जो हल्दी आप खा रहे हैं, आप जितना भी हल्दी खाते हैं उसमें कुरकुमिन की मात्रा 0.2, 0.1, 0.153, 0.3% यानी 1%, आधा परसेंट से भी कम होती है। जबकि उसका औषधीय महत्व, यानी कि जो हम बात कर रहे थे एंटी कैंसरस, एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक, वो सब गुण होने के लिए कुरकुमिन की मात्रा, एक पानी का ग्लास कम से कम 5% या उससे ऊपर होनी चाहिए। कितना? ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रहा, मैंने जो पढ़ा है, जो साइंटिफिक लिटरेचर से बात करते हैं कि कम से कम 5% कुरकुमिन की मात्रा हल्दी में मौजूद हो तो वो हल्दी का औषधीय महत्व है। बात समझ रहे हैं? क्यों हमको डायबिटीज हो रही है जबकि एंटी डायबिटिक हल्दी हम लोग डेली खाते हैं, जब से पैदा हुई तब से खा रहे हैं, हमारी माता जी खा रही थी तो हम तो पेट से खा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको डायबिटीज है क्योंकि हमारे पेड़ पौधों को जो उगाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक नहीं है। और मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी कि अगर हमारे देश को स्वस्थ रखना है तो हमारी एग्रीकल्चर को अच्छा करना है, हमारे पेड़ पौधों को ठीक से उगाना है। सिंस मैंने एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से मेरा करियर रहा है तो मैंने इस चीज को दिमाग में मेरे समझ में आ गया कि औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये सब चीजें मुझे प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट का कोर्स करने के दौरान सीखने को मिली। उसके बाद इसी दौरान मेरे लाइफ में, जैसे मैंने कहा था कि हर इंसान के अगर आपके सपने हैं ना दोस्तों, तो आपको कुछ ना कुछ खींच लेता है, आप ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हो। जैसी चीज आप चाहते हो ना वो चीज की तरफ आप पहुंच ही जाते हो। अगर आपको सिगरेट पीनी है तो सिगरेट की दुकान तक पहुंच ही जाते हो, कपड़े खरीदने तो कपड़े की दुकान पे पहुंच ही जाते हो, अगर आपको फिल्म देखनी है तो फिल्म थिएटर की तरफ पहुंच ही जाते हो, और श्रृंगार के साधन खरीदने हैं तो आप वहां तक पहुंच ही जाते हो क्योंकि आपकी इच्छा है। सो यू मैनेज टू गो देयर, राइट? आप कैसे भी करके उसको चीज को ढूंढते हो। तो मेरी हमेशा से एक इच्छा रही कि खूब कमाओ, खूब खर्चा करो, खूब कमाओ, खूब खर्चा करो। लाइफ के अंदर हमेशा एक फंडा, मेरा फंडा ये है, ये समझ लीजिए कि अपनी जरूरतों के हिसाब से मत जियो, अपनी जरूरतों के हिसाब से मत जियो। आपको 10,000 की साड़ी पहननी है, ये कोई जरूरत तो नहीं है, 1,000 रुपए की साड़ी भी काम चलता है। 5 लाख का हीरे का हार पहने, ये जरूरत तो नहीं है, इसके बिना भी चलता है ना। हम 10,000 की शर्ट पहने, ये जरूरी नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। हम BMW में घूमे, अच्छी बाइक में घूमे, 10 लाख की बाइक भी आती है, 20 लाख की बाइक भी आती है, 1.5 करोड़ की बाइक भी आती है, जरूरी नहीं है कि हम वो चलाएं क्योंकि हीरो होंडा मोटरसाइकिल 50,000 की मोटरसाइकिल में भी काम चलता है, तो जरूरत तो नहीं है। और जैसे महाराज जी की जैसे बैठे हैं सर यहाँ पे, तो हम गौशाला को या किसी भी मंदिर को या किसी भी अच्छी जगह, अनाथ आश्रम को या बाल गृहों को हम लोग 1 करोड़ का चंदा दें, ऐसी जरूरत तो नहीं है। तो हम क्या सोचते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है, मैं तो मेरी जितनी हैसियत है मैं 1100 रुपए की रसीद कटाऊंगा, मैं 500 की, मैं 101 की, मैं 21 रुपए की, मैं 11 रुपए का या मैं 1 रुपए का ही कंट्रीब्यूशन करूंगा क्योंकि जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, अपनी इच्छाओं के हिसाब से
आपकी इच्छा हुई कि आपके माता पिता को आप पूरी दुनिया घुमाएं, इच्छा तो होती है। इसमें से कितने लोग हैं जो चाहते हैं या आज के बाद चाहेंगे कि अपने माता पिता को रिटर्न करें और उनको दुनिया का बेस्ट चीज दें, और उनके लिए कितना सोच के देखिए यार कि उनको एक आपने अपना ड्राइवर दिया, अपनी एक शानदार गाड़ी दी, और आपका ड्राइवर को बोलते हैं कि भाई मेरे माता पिता से पूछ कौन से शहर में जाना है, कौन से मंदिर दर्शन करने के लिए जाना है, और 40 लाख की गाड़ी में बैठ के जब आपके माता पिता निकलेंगे और पूरे गांव से निकलेंगे तो क्या उनको कैसी फीलिंग आएगी? वो गाड़ी की नहीं, अपने बेटे के ऊपर जो प्राउड की फीलिंग आएगी कि मेरे बेटे ने मुझे ये 40 लाख की गाड़ी दी है। मैं कहता हूं यार इससे बेटर जिंदगी कुछ हो नहीं सकती। ऐसी भावना है, ऐसी फीलिंग। तो इच्छाएं जो आपकी है, इच्छाओं को मारिए मत, क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है कि अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करिए। यही सिखाया जाता है, हमको ये सिखाया जाता है कि अपनी चादर के हिसाब से पैर फैलाइए। ये डायलॉग बहुत कॉमन है, मैं कहता हूं बकवास है, ये डायलॉग बहुत ही बकवास है। मैं कहता हूं सारा चादर नहीं खरीदो, वैसे प्रॉब्लम सारा तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा तुम कमाते नहीं है, बाप ने खुद कमाया नहीं है, अपनी औलाद को भी बोल रहा है कि पांव छोटे कर ले, चादर छोटी है। क्यों भाई? अगर मेरे पिताजी मुझे बोले तो मैं बोलूंगा भैया पिताजी आपने किसी वजह से नहीं कमा पाए, आपके पास चादर नहीं थी, लेकिन लेट मी डू इट, एटलीस्ट मुझे करने दो, मैं आपके लिए भी और मेरे लिए भी बड़ी बड़ी 2 चादरें ले लूंगा। थोड़ा काम ही तो करना पड़ेगा, थोड़ा काम ही तो करना पड़ेगा। लाइफ में सब कुछ किया जा सकता है, अगर हम लोग डिटरमाइन करें, काम करने की इच्छा सोच लें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कर रहे हैं। आप देखते हैं विराट कोहली को, अभी पता नहीं कोई बोल रहा था कि हाँ विराट कोहली जो है वो क्रिकेट तो खेलता है, वहां का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन बंदा जो है वो एडवर्टाइजमेंट में आता है, अनुष्का शर्मा के साथ एडवर्टाइजमेंट में आता है और करोड़ों रुपए कमा रहा है। जलन होती है हमको। ये 2 मिनट के लिए सचिन तेंदुलकर किसी एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है और 2 करोड़ रुपए ले लेता है, लेता है ना। हमने ये पता हमको देगा कोई? हमने ऐसा क्या किया है उनको दे? अरे भैया उसको इसलिए दिया जाता है। विराट कोहली की बात करें, सचिन की बात करें, बहुत प्रभावित हूं मैं इन दोनों से, क्योंकि इनके पिता की मौत हो गई थी। उस दिन भी जब उसकी बाप की डेथ हुई, उस दिन भी बंदा क्रिकेट पे खेला और खेला जो दमदार खेला। इस बात के लोग इस बात के लिए उसका चेहरा अच्छा है, इस बात के लिए नहीं उसका चेहरा बहुत अच्छा है, इस बात के लिए कि उसने सारा कुछ सैक्रिफाइस करके अपने देश के लिए खेला और घंटों घंटों खेलता है, मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, लगातार प्रैक्टिस करते हैं ये लोग, इसलिए वो पैसा मिलता है। क्योंकि लगातार अगर लाइफ के अंदर आप कुछ मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। और इन्हीं सब चीजों को मैं समझता रहा, ऐसी चीजों को जब भी मुझे मौका मिलता था जानने का, समझने का, पढ़ने का, तो मैंने हमेशा चीजें करी। और एक चीज मैंने और सीखी उसी दौरान, मैं बताऊंगा किन लोगों से सीखी, लेकिन वो चीजें एक चीज और सीखी कि कभी भी ना लाइफ के अंदर हर वो चीज करो जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपको वो चीजें चाहिए जो आपको पसंद है, कितने लोग हैं जिनको सुबह जल्दी उठना पसंद है? अरे यार धन्यवाद मेरे। हाँ मुझे तो नहीं, ऑनेस्टली मैं स्वीकार करता हूँ, मुझे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है। मुझे रात में 2 बजे जगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कई लोगों ने झूठ भी बोला, हाथ तो हमने खड़े कर लिए। अरे भैया मैं तो खुद बहुत ज्यादा जल्दी उठने वाला नहीं हूँ। बहुत सारी चीजें, कितने लोग हैं जिनको मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है कि यार मैं बहुत देर तक पढ़ूं, बहुत देर तक काम करूं। कितने लोगों को मैं फिर बोलूंगा फिल्म देखना पसंद है? अरे कई लोगों को फिल्म देखना ही पसंद नहीं, हद हो गई यार। फिल्म देखा करो भाई, फिल्म देखा करो, इससे फायदा मिलता है। कहने का मतलब हमको बहुत सारी चीजें, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी लाइफ के अंदर सेल्स के बिजनेस में नहीं था, बेचने के धंधे में नहीं था, बेचने के। मैं एग्रीकल्चर रिसर्च से हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, आप समझ सकते होंगे कि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से आया हूँ। मैंने जॉब भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर रिसर्च में किया है, मार्केटिंग में नहीं। मैंने कोई पेड़ पौधे या कोई बीज बेचा खरीदा नहीं था। मैंने रिसर्च में काम किया, लेबोरेटरीज में काम किया, अपने फील्ड में, अपने खेतों में काम किया, बेचने का नहीं किया। क्योंकि बेचने का काम मेरे परिवार में किसी ने किया नहीं। मेरे पिताजी वैद्य, मेरा सारा खानदान वैद्य। लेकिन मैं कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों को पढ़ा, जैसे मैंने कहा मिस्टर जिम रॉन और बहुत सारे लोग जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ लाइफ के अंदर। उन लोगों का ये कहना था कि बिना बेचे ये धरती चल नहीं सकती, बिना बेचे और खरीदे ये धरती भी चल नहीं सकती, हमारा जीवन एक दिन के लिए भी नहीं चल सकता। अगर समझिए कि किसी इंसान ने टूथपेस्ट नहीं बेचा होता, हमारे सारों के मुंह में बदबू आ रही होती। और तो मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा,
किसी ने व्हाइट शर्ट नहीं बनाई होती, किसी ने शर्ट नहीं बेचे होते, किसी ने जूते नहीं बेचे होते, किसी ने खाना नहीं बेचा होता, किसी ने गेहूं नहीं बेचा होता, क्या होता? बहुत मुश्किल होता। तो सेलिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बेचना बहुत जरूरी है और सेलिंग ऐसा प्रोफेशन है पूरी दुनिया के अंदर और एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है जिससे आप अपने मर्जी के पैसे कमा सकते हैं। आप अपने मर्जी के पैसे कमा सकते हैं। टाइम मल्टीप्लिकेशन के बारे में तो बहुत अच्छा ब्रजेश जी ने बताया कि टाइम को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप बिना समय को बढ़ाए, क्योंकि सभी इंसानों के पास 24 घंटे का ही समय है। आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ सेल कर रही है, एजुकेशन सेल कर रही है, आपने उसके लिए पे किया है, दोनों ने बेचा है। अगर वो नहीं बेचते तो आप ये कोर्स जो भी आप कर रहे हैं नहीं कर पाते, राइट? तो ये सेलिंग और बाइंग जो है हमेशा इंटीग्रल पार्ट रहा है लाइफ का। और जो लोग इसको समझ गए, कॉलेज को तो पैसे आ रहे हैं, आपको कितने आए? अब इस नॉलेज का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे? कुछ ना कुछ स्किल सीखेंगे। तो हमें कोई ना कोई व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो सेल करना पड़ेगा और सेल्स के प्रोफेशन से आप बहुत स्पीड से आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ के अंदर एक के बाद मैं सीखता गया। और एक चीज जो मैं बोल रहा था कि आपको जो पसंद ना ही हो, यानी कि कुछ लोगों को सुबह उठना पसंद नहीं है, मुझे ऐसे खड़े होकर बात करना पसंद नहीं था, बहुत शाई था मैं। कभी मुझे स्टेज पे खड़ा होते थे ऐसे पाँव हिलते थे, लेकिन अभी मुझे समझ में आता है कि जरूरी है। मेरी चीज, मेरी जानकारी, मैं जो बात करना चाहता हूं लोगों तक पहुंचाना मुझे जरूरी है, क्योंकि मैं जो भी एक एक दिन काम करता हूं, इन प्रोडक्ट की सेल बढ़ती है। मैं जो काम करता हूं उसकी सेल बढ़ती है, और सेल बढ़ती है तो बहुत सारे लोग बीमार होने से बच सकते हैं, ये मुझे मालूम है। और एक बोतल भी ये बिकती है, इसको सेल होती है या कंजम्पशन होता है, हर बोतल में से बहुत सारा पैसा उस किसान के घर में जाता है जो सुबह 4 बज के सुबह जल्दी सर्दी में गर्मी में उठ के पानी देता है। ये हर बोतल बिकती है तो उसके घर में पैसा जाता है। अगर मेरे बात करने से, अगर मेरे 4-4 घंटे लगातार लोगों से बात करने से, लगातार मैं पिछले 8-10 दिन से ट्रैवल कर रहा हूं, और उसके बाद अगले महीने लगातार मैं 20-25 दिन ट्रैवल करने वाला हूं, अलग अलग शहरों में जाने वाला हूं, लोगों से बात करने वाला हूं, मिलने वाला हूं, इसकी वजह से अगर मेरे किसान के घर में पैसा जाता है, या बहुत सारे लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अभी आपने ये स्लाइड्स देखी, ये तो कुछ ही लोगों की है, पिछले महीने तकरीबन शायद 916 लोगों के घर में पैसे गए हैं। 900 900 लगभग 900 परिवारों के घर में कुछ ना कुछ पैसा डॉक्टर नेचर के थ्रू गया है। अगर मेरे काम करने से या इस प्रोफेशन में होने की वजह से अगर लोगों के घर में पैसा जाता है तो इससे बेटर काम कुछ हो नहीं सकता। रतन टाटा लगातार काम करते हैं, मुकेश अंबानी लगातार काम करते हैं, क्या उनको जरूरत है? हम में से ज्यादातर लोगों के पास अगर ऐसा हो गया तो हम कहेंगे अरे छोड़, बहुत हो गया यार, अब तो इनको खत्म करने दो भाई, खर्चा कब करेंगे? आज रात में 12 बजे भी मुकेश अंबानी को अगर उसके कंसल्टेंट, उसके सीए अगर कोई प्रपोजल देते हैं कि सर एक नया प्रोजेक्ट लगाते हैं 20,000 करोड़ का, 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, और इसमें ये बेनिफिट हो सकता है, तो कहेगा लेट अस मीट, अभी मीटिंग करते हैं, तुरंत डिस्कस करते हैं और प्लान को एक्शन में लेके आते हैं, उसकी प्लानिंग शुरू करते हैं, राइट? उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं जी रहा, वो अपनी इच्छाओं के हिसाब से जी रहा है। उसकी इच्छाएं और बड़ी, अभी वो एशिया के अंदर नंबर 1 रिच पर्सन है, तो पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 रिच पर्सन बनना चाहता है। और हमारे देश का कोई व्यक्ति विश्व का सबसे बड़ा अमीर आदमी बनता है तो हमको ही फायदा होता है यार, हमारा नाम बढ़ता है और हमारी कंट्री की जीडीपी भी बढ़ती है। तो हम जितने ज्यादा लोग कमाएंगे, हम ज्यादातर लोग हमारे देश में बोझ बनने की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरे पास एक छोटा सा विज्ञापन मैंने डाला, हमारे प्रीतम सर परेशान हो गए, रातों की नींद हराम कर दी, सुबह की नींद हराम कर दी, फैक्ट्री में कुछ स्टाफ चाहिए था मुझे, और मुश्किल से 12-15 हजार 20,000 रुपए की सैलरी के है, जो कि आज के जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता। 20,000 में साला आदमी ठीक से खा नहीं सकता, अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, एक जोड़ी अच्छा जूता लेके आओ तो 20,000 का आता है, ढंग की चाय पियो तो 25-30 रुपए की आती है, और वो 12,000 से 25,000 रुपए की नौकरी के लिए इतने लोग फोन कर रहे हैं, इतने लोग फोन कर रहे हैं। बेरोजगारों की कमी नहीं है, पूछते हैं काम क्या करना है, तो मेहनत का काम तो नहीं है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है,
खाना कब मिलता है, तनख्वाह कितनी मिलेगी, अरे भैया पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा, रिज्यूम तो भेजना पड़ेगा। हमारे देश का एटीट्यूड ये है, इसलिए हमारे देश पे बोझ ज्यादा है, कमाने वाले कम है और बोझ ज्यादा है, उनका बोझा हम सबको ढोना पड़ता है, अनप्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो आज चाइना क्यों आगे बढ़ता है, क्योंकि हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, अपना खर्चा खुद निकालता है, हर आदमी काम करता है, मेहनत करता है, राइट। तो इसलिए हमारे देश में वर्क फोर्स तो बहुत है, लेकिन उस वर्क फोर्स को सही डायरेक्शन नहीं है। तो सही डायरेक्शन, लास्ट में कुछ मिनट और लेता हूँ, वो सही डायरेक्शन देने की कोशिश हम यहाँ कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सही डायरेक्शन दें। और ये वेलनेस इंडस्ट्री बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, दुनिया की सबसे फास्ट ग्रो करने वाली इंडस्ट्री आज की तारीख में वेलनेस इंडस्ट्री है। सिकनेस इंडस्ट्री नहीं, सिकनेस इंडस्ट्री का ग्राफ गिरेगा आने वाले भविष्य में। सिकनेस इंडस्ट्री कौन सी है, कुछ लोगों को शायद खराब लगे, बीमार लोग जहां जाते हैं, जिनको आप हेल्थ इंडस्ट्री बोलते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं मैं हेल्थ इंडस्ट्री में हूं ना। हेल्थ इंडस्ट्री तो वो है जहां हेल्थी लोग आए। क्या हॉस्पिटल में कोई हेल्थी लोग जाते हैं? हॉस्पिटल चलाने के लिए तो बीमार होना जरूरी है। अगर अयोध्या में लोग बीमार पड़ना ही बंद कर दें तो क्या हॉस्पिटल नहीं चलेगा, यानी कि वो हेल्थ इंडस्ट्री नहीं, वो सिकनेस इंडस्ट्री है। द इंडस्ट्री व्हिच डील्स विद सिक पीपल, इंडस्ट्री व्हिच नीड्स सिकनेस टू रन देयर बिजनेस, दैट इज कॉल्ड सिकनेस इंडस्ट्री। तो यानी कि जो दवाइयां, एलोपैथी दवाइयां और जो बाकी हॉस्पिटल चलते हैं, मैं बुरा नहीं बोल रहा उस इंडस्ट्री को, लेकिन वो इंडस्ट्री सिक लोगों को डील करती है, जबकि वेलनेस इंडस्ट्री वो डील करती है स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, या किसी व्यक्ति को कुछ प्रॉब्लम होगी या बॉडी के अंदर तो उसको कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे दिए जाए, उसको ऐसे पौष्टिक तत्व दिए जाए, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट दिए जाए ताकि उसकी बॉडी ठीक से काम करने लगे जैसा उसको करना चाहिए। और हमारे बॉडी को बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, जिनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं, पौष्टिक तत्व बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, ये सारे न्यूट्रिएंट यानी कि पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, बिकॉज़ हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है, और हर सेल को फंक्शन करने के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। और जब वो पौष्टिक तत्व हमारे शरीर को नहीं मिलते हैं तो हमारे शरीर में उम्र का प्रभाव दिखने लगता है। कोई कहता था मेरा लीवर का प्रॉब्लम हो गया, अरे भैया तुम्हारी लीवर की कोशिकाएं नहीं बढ़ नहीं रही है, मरने वाली जो कोशिकाएं उनकी संख्या बढ़ गई है और नई कोशिकाओं के बनने की संख्या कम हो गई है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एजिंग, और इसकी वजह से हम लोग बूढ़े होने लगते हैं, उनके अंदर होने लगते हैं। हमारा पैंक्रियास, हमारा किडनी, हमारा लिवर, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, ये सारी चीजें ठीक से काम करना कम कर देती है और हम बीमारी की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जब शरीर को वो पोषण देने लगते हैं जिससे वो कोशिकाएं बनी हुई है, तो हमारा शरीर फिर से ठीक से तरीके से काम करने लगता है और हम यंग, एक्टिव, और हमारे बॉडी के ऑर्गन ठीक से काम करता है, हम डिजीज फ्री हो जाते हैं। वैसे ही हमारा शुगर बैलेंस जो काम करता है, आपकी पैंक्रियाटिक सेल्स को, जो बीटा सेल्स है हमारी, जो कि इंसुलिन प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, और सेल्स का फॉर्मेशन, रिपेयर और रेगुलेशन का काम पौष्टिक तत्वों के थ्रू किया जा सकता है, जिसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है। ये सब चीजें महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। और ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है जड़ी बूटियां जैसे कि दाना मेथी, जिम्नोमा सिल्वेस्टर जिसको मधुनाशनी या गुड़मार बोलते हैं, एलोवेरा, आंवला, इन सब चीजों में भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसलिए हमारा शुगर बैलेंस प्रोडक्ट लेने से अभी तक जो हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल में रिजल्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि शुगर बैलेंस जूस जिन लोगों ने लिया, तकरीबन 15 दिन के अंदर 90% लोगों की दवाइयां, जो कि एलोपैथी मेटमॉर्फिन या दूसरी दवाएं ले रहे थे, 15 दिन में 90% लोगों की दवाइयां हमको आधी करनी पड़ गई। तो ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ऐसा संभव है और हो रहा है बिना साइड इफेक्ट के, और ये दवाइयों की आदत भी नहीं पड़ती, और धीरे धीरे जब आपकी बॉडी ठीक हो जाती है तो इन दवाइयों को आप छोड़ भी सकते हैं। और हमारे जितने भी पौष्टिक तत्व है, न्यूट्रिएंट है, हमारे प्रोडक्ट है, इनका प्रतिदिन का खर्चा मात्र 20 से 25 रुपए, या किसी प्रोडक्ट का 30-35 रुपया प्रतिदिन का खर्चा आता है। कितने लोग इस रूम में मौजूद हैं, क्योंकि अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, कुछ लोग अभी आज नहीं भी कर रहे, नहीं भी कमा रहे, लेकिन फिर भी मेरा पूछना है कि क्या हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो 20 से 25 रुपया प्रत्येक दिन खर्चा कर सके? अगर उनको समझाया जाए कि इससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे, इससे आपको डायबिटीज नहीं होगी, या हो गई तो ठीक हो जाएगी, इससे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी होगी,
बाल भी इससे लंबे हैं, 7 साल की है, घुटने से नीचे के उसके बाल। 7 साल की मेरी बिटिया है बनीशा, शी इज वेरी हेल्दी एंड एक्टिव। फिर उसका 4 माह तेज दौड़ता है। क्यों? क्योंकि पैदा हुई जब से वो आंवला का जूस पीती है। उसको मना करते हैं तो भी वो ये तुलसी और गिलोय ये सब चीजें उठा के करेला जैसा जूस उठा के पी जाती है। जैसी फैमिली में आप सिखाते हैं ना, जैसे लोग जो नॉनवेज खाते हैं बच्चे बचपन से नॉनवेज खाने लगते हैं। अपनी जिंदगी में देखा नहीं हमारे खानदान में खाते हैं तो हम नहीं खा पाते हैं। हमारे बच्चों ने देखा कि हम बचपन से ऐसी चीजें उनके सामने ले रहे हैं तो वो भी लेने लगे। तो अभी क्या हो रहा है कि उनको डिजीज आने की संभावना कम होगी। तो 20 से 25 रुपया प्रतिदिन अपनी सेहत को बचाने के लिए या अपने माता पिता को कैंसर से बचाने के लिए, या जिनको हो गया है डायबिटीज हो गई, जोड़ों का दर्द है, तमाम बीमारियां हैं, चश्मा चढ़ गया है, ये सब चीजों का सॉल्यूशन करने के लिए कितने लोग हैं जो 20 से 25 रुपया प्रतिदिन खर्चा कर सकते हैं? आपसे पूछ रहा हूं। आप सभी कर सकते हैं, तो बाकी आप क्या समझते हैं कि देश में आप ही बुद्धिमान है? अगर आप सब रेडी हैं ये सब करने के लिए, तो आप क्या आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही लोग इतने समझदार हैं कि आप 20 से 25 रुपया खर्चा करके अपने आप को बीमार होने से बचाना चाहते हैं? आज के 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, भैया तुम्हारी एज क्या है? आपकी एज क्या है? 18 है। क्या आप चाहते हो कि 46 साल के बाद आप सेम मेरे जैसे रहो, या आप अपने जैसे ही रहो, आज जैसे हो? यस सर। क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हो कि जिससे ऐसा हो सके? We can do that. We need to think from today itself कि हम क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे हम आज के कुछ साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद भी वैसे ही मेंटेन रखे जैसे आज महिलाओं से पूछता हूँ। आज वैसे महिलाओं से ऊपर नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आज के 25 साल बाद, 30 साल बाद क्या है आप चाहते हैं कि आज जैसा दिख रहे हैं, जैसा फील कर रहे हैं, जैसी एनर्जी आपकी है, वैसी एनर्जी मेंटेन रहे आपकी? अब 20 से 25 रुपया किसी के पास नहीं भी है, मैं कहता हूँ कि कोई आर्थिक परिस्थिति किसी कारणवश ऐसी है जिससे 20 से 25 रुपया नहीं खर्चा किया जा सकता है, मेरा आपसे सिंसियर निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना 20 से 25 रुपए का जो दूसरा खर्चा है किसी अन्य चीज का, उस खर्चे को आप कम कर दीजिए। आपकी चाय पीना कम कर दीजिए, आपके घर में चीनी लाना बंद कर दीजिए, आपके घर के अंदर और कोई केमिकल वाली चीजें हैं, परफ्यूम है, डीओ है, नुकसान कर रहा है भाई। ये डीओ, ये परफ्यूम, ये दुनिया भर की चीजें, ये केमिकल है। बच्चों को सेरेलैक हम लोग खिला रहे हैं, केमिकल बेस्ड है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। इन सब चीजों को कम करके 20 से 25 रुपया उधर प्रतिदिन बचा के अच्छी चीज में लगाइए। और मेरे कहने से ट्राई करके देखिए, एक महीने में या 15 दिन में आपको बेटर फील नहीं हो, पूरी जिंदगी की दौरान नहीं मांगते हैं आपको ट्राई करने के लिए बोल रहे हैं। सामने में क्या प्रॉब्लम है? प्यार आंवला जूस है, विटामिन सी रिच है, आपके शरीर को फायदा करेगा। आप बिना सोचे समझे 20 रुपए की 25 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीद लेते हैं, नया ब्रांड आता है क्योंकि इसको किसी फिल्म स्टार ने एंडोर्स किया है तो आपको खरीद लेना है, राइट? तो इस तरीके से हमारे यहाँ कोई फिल्म स्टार नहीं है, हमारे यहाँ पे आप लोग ही स्टार हैं। हमारे विजेश मौर्य जी स्टार हैं, हमारे महेश विश्वकर्मा जी हमारे स्टार हैं, हमारे सीताराम जी हमारे स्टार हैं, हमारे डॉक्टर नेचर की सारी टीम ही स्टार है। और हम अपने देशवासियों के साथ गद्दारी नहीं करते, हम खुद खाते हैं और अपने लोगों को, अपने परिवार को बताते हैं। ये प्रोसेस आप भी कर सकते हैं। मैंने चीजों को सीखा। जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, बस फटाफट थोड़ी देर का पेशेंस आप रखिए, थोड़ी देर में कि जिंदगी में कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। मैंने भी खोया, मैंने भी घंटों घंटों की 10-10 घंटे की सेमिनार मैंने अटेंड करी जिमरान साहब की, और उसके लिए मैंने 6.5 लाख रुपए का पेमेंट किया था उस जमाने में। सन 2000 की बात कर रहा हूँ। 6.5 लाख रुपए का मैंने खर्चा करके, टिकट देके, उसके बाद अमेरिका का वीजा लेके, उसके बाद अमेरिका ट्रैवल करके मैंने एक सेमिनार 10 घंटे की सुनी। और मैं देख रहा था कि 10 घंटे से जिम रॉन जो समय 78 साल के थे, वो 10 घंटे लगातार बोल रहे थे बिना ब्रेक के। तो मुझे लगा यार इतना बूढ़ा आदमी इतना एनर्जी दे रहा है तो मुझे जरूर सुनना चाहिए। और मैं भी आपसे तो कम से कम बहुत सारे लोगों से उम्र बड़ा ही हूँ, राइट? मैं भी 46 साल का हूँ, तो मैं इतनी देर तक बिना रुके आपके साथ बात कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में बिना इन्वेस्ट करे कुछ मिलता नहीं। आपका जो टाइम है जो आपने इन्वेस्ट किया है, मैं वादा करता हूँ अगर आपने हमारे साथ थोड़ी भी ईमानदारी से, थोड़ी भी मेहनत के साथ काम किया, तो ये सारा इन्वेस्टमेंट आज आपने किया है, आज के 6 महीने के अंदर अंदर आपने जितना समय लिया ना, उससे कई गुना मैं आपको सूद के साथ रिटर्न आपको करूंगा। ये मेरा वादा है, आपको मिलेगा। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सुना, जैसे मैंने आज एक बैग लगा रखा है, वैसे एक किसी
इलेक्ट्रिशियन ने जो मेरे घर में बिजली फिट करने आया था, उसने एक बैग लगा रखा था, उस पे लिखा था लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। तो मैंने उससे पूछा कि भैया ये वजन कम करो, ये क्या लिखा है? तो उसने कहा सर हम लोगों का वजन कम करते हैं और कंपनी हमको पैसा देती है। जैसे मैंने ये बटन लगा रखा है, इस पे क्या लिखा है, कोई पढ़ सकता है? आइडिया पढ़ेंगे क्या लिखा है इस पे? अच्छी सेहत के साथ पैसे, मुझसे पूछे कमाए कैसे। इस तरीके के कोई भी स्लोगन अगर आप लगाते हैं, किसी शादी में जाते हैं, आप शादी में अच्छे से वो साड़ी पे क्लिप लगाते हैं, उसकी जगह इसको लगाया जा सकता है। अगर इससे आपको डेली का 2 लाख मिले तो दिस इज द एटीट्यूड, दिस इज द एटीट्यूड। ये कहना कहीं नहीं लगा हुआ। और आप लोगों ने मुझे मेरे तो मैंने जिंदगी में ये सीखा। देखिए मैंने ये देखा कि ये बंदा इसको लगा रहा है तो क्या कारण है। मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि सर ऐसी एक अमेरिकन कंपनी है जिसमें हेल्थ के प्रोडक्ट आते हैं और वो प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताते हैं, लोगों का वजन कम होता है और हमको पैसे मिलते हैं। तो मैंने कहा इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं पैसे कमाने में हमेशा इंटरेस्टेड रहा कि कुछ अगर मैं पार्ट टाइम, मैं उस समय जॉब कर रहा था बाय द वे, राइट, एग्रीकल्चर रिसर्च में, लेकिन मेरा ये था कि कुछ एटलीस्ट 2-3 घंटे काम करके मेरे शौक पूरे कर सकता हूँ, मैं और चीज ला सकता हूँ। मुझे गाड़ी खरीदने का सपना था, मुझे घूमने का सपना था कि इंडिया से बाहर जाऊँ। हाँ, मेरी इच्छा थी कि फ्लाइट में बैठ के मैं वर्ल्ड ट्रेवल करूँ। तो मैं चांस ढूंढता था कि कहीं से मिल जाए। और जब मैं गया इस प्रोग्राम को देखने के लिए, ऐसा ही प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई। कुछ लोग स्टेज पे खड़े हुए 10वीं पास 12वीं पास, वो इंसान बता रहे हैं मेरे लास्ट महीने का 50,000 का चेक था। मुझे समझ में आ रहा था ये इंसान 10वीं पास है, 12वीं पास है, मैं गोल्ड मेडलिस्ट एमएससी हूँ और मेरे को मात्र 34,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। तो मेरे से बेटर तो ये इंसान। अगर मेरी जगह होते तो आपको भी विचार होता है। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत सारे लोग एमबीए करते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, लेकिन अपने कैरियर के स्टार्टिंग में इतने पैसे नहीं कमाते हैं। और मैंने उनको देखा कि लोग बहुत बड़े बड़े पैसे कमा रहे हैं। इसमें से एक लेडी थी जो जापान से थी, उस लेडी ने जो बताया और मैंने जो देखा, मैं बाद में तो खैर मेरी तो बात मित्रता होगी, बहुत सारी चीजें जो लोग मुझे जानते हैं सारी स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो उनका नाम है मिसेस माया। और उस समय सन 2000 में उनकी प्रति माह एवरेज मंथ की जो इनकम थी, वो इनकम थी 2-2.5 करोड़ रुपया पर मंथ। वो देख के मेरा दिमाग घुमा कि यार ये लेडी इतनी सी जापानीज लेडी है और ये बल्कि कि 15 साल से ये काम को कर रही है। हाउस वाइफ है, घर के सारे काम करती है, उनका बेटा मारी हो उसके लिए खाना बनाती है, बाकी सारे काम भी करती हैं और ये 2-2.5 करोड़ रुपया महीना का कमा रही है। एटलीस्ट मैं 15 साल बाद इनके जैसे करता हूँ तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। और मैंने ट्राई करने की सोची और इमीडिएटली मैंने उस सेमिनार के बाद में जिसने मुझे बुलाया था साबित, उनका मैंने पूछा कि आबिद भाई इस धंधे को ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। उनका तिवारी जी उस जमाने में 2100 रुपए का किट हुआ करता था, 2100 रुपए का आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये किट आपको लेना है, आपको ज्वाइन करना है इस कंपनी में। इसमें आपको कुछ हेल्थ सप्लीमेंट मिलेंगे और आपको तो पता नहीं कितना समझ में आएगा। हो सकता है आप बहुत समझदार लोग हैं, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ गया होगा, क्या मार्केटिंग प्लान है, कैसे डायरेक्टर बनना है, कैसे डायमंड बनना है, बहुत सारी चीजें कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। लेकिन सच पूछिए, मुझे उस दिन 1% भी समझ में नहीं आया। मुझे एक चीज समझ में आई कि ये लेडी पैसा कमा रही है, ये आगे अनपढ़ आदमी पैसा कमा रहा है, कि 10वीं पास आदमी को 50,000 55,000 आ सकते हैं, तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ। सिर्फ इतना मुझे समझ में आया। और दूसरी चीजें समझ में आई, 2100 रुपए में मेरी जान जाने वाली नहीं है। कुछ हुआ ना हुआ, ये जो डब्बे मुझे मिल रहे हैं ये मैं खुद खा जाऊंगा, बहुत बड़ी रिस्क नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ये सारे लोग खा रहे हैं तो कुछ साइड इफेक्ट वाली तो बात है ही नहीं है। आज इन प्रोडक्ट्स को मेरी जिंदगी हो गई मुझे खाते हुए, मेरा पूरा खानदान इनको खाता है। हम लोग इन प्रोडक्ट को अमेरिका में सेल करते हैं। आप लोगों को प्राउड फील होना चाहिए कि एक छोटी सी कंपनी, एक इंसान के चालू परिवार के प्रोडक्ट आज हम इन प्रोडक्ट को अमेरिका भेजते हैं, जापान भेजते हैं, रशिया भेजते हैं, सिंगापुर भेजते हैं, यूएई, दुबई, बहरीन, बहुत सारे कंट्रीज में हम भेजते हैं। और इन अंग्रेजों का पैसा जब हमारे देश के किसी किसान के खाते में जमा होता है ना, बड़ा मजा आता है, बड़ा मजा आता है। और ऐसा करते हुए आगे जिंदगी भर, मेरी पूरी जिंदगी मुझे काम करना पड़ेगा, मैं ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों का फायदा हो रहा है, राइट। आप लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं समझ में आना कुछ बड़ी बात नहीं है, समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज समझ में आनी चाहिए कि
हम कुछ करना चाहते कि नहीं करना चाहते। मैंने डिसाइड किया कि मैं करना चाहता हूँ और मैंने स्टार्ट किया, और 11 महीने के अंदर में भगवान की दया से लगातार मेहनत करने की वजह से मैं इतनी बड़ी इनकम पे पहुंच गया कि मेरे खानदान में पिछले 7 पीढ़ियों में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, मेरे खानदान में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये संभव है, और मैं भी समझता था कि ऐसा संभव नहीं है। तो 17 लाख रुपए की इनकम, मुझे 1 महीने का चेक मिला तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और सपने पूरे होते हुए लग रहे थे। और फिर उसके बाद मेरी मुलाकात होती है एक इंसान से जिनका नाम है राजीव भाई दीक्षित। आप कितने लोग जानते हैं उनके बारे में? जी पीछे बार नजर उठा के देखो कितने लोग जानते हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। शिल्पा शेट्टी को कितने लोग जानते हैं? हमारा यही प्रॉब्लम है। एक्चुअली देखिए, राजीव भाई दीक्षित, मैंने 2 नाम आज बोले जिनसे मैं इंस्पायर हुआ। एक मैंने बोला मिस्टर जिम रॉन, प्लीज आप मेरे साथ काम करते हैं नहीं करते हैं, इट डज नॉट मैटर, ये कुछ भी मैटर नहीं करता। मेरी जिंदगी में आपसे पहले आप लोग नहीं थे, आज से पहले मैं आप में से किसी इंसान के साथ मिला नहीं हूँ, तो क्या मेरी जिंदगी चल नहीं रही है? चल रही है। विश्वास कीजिए, अगर आप में से एक भी इंसान मेरे साथ नहीं चलता है तो टच वुड, इस धरती माँ की कसम, मुझे 1% भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। विश्वास कीजिए, हम किसी भी हालत के अंदर इस मिशन को चलाते रहने वाले हैं, विद यू और विदाउट यू। द ओनली डिफरेंस इज, अगर आप साथ होंगे तो जो एक कदम चल रहे थे उसकी जगह 2 चल पाएंगे। जहां पे एक किसान के घर पैसा पहुंच रहा था, 2 के घर पहुंचेगा। एक युवा के घर पैसा पहुंच रहा था और 10 लोगों के युवा के घर पैसा। ये आप पे डिपेंड करता है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं राजीव भाई के साथ काम करूंगा, क्योंकि राजीव भाई कैसे इंसान थे उनके बारे में गूगल करिएगा, सबके हाथों में मोबाइल है, यूट्यूब आप देखिएगा, शाम में जरूर देखिएगा। हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। एटलीस्ट आपके खाने के तरीके में, आपके सोने के तरीके में, आप उठने के तरीके में, आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से उस इंसान ने जान दे दी इस देश के लिए। आज पूरी दुनिया में लगभग 40 करोड़ लोग उसके दीवाने हैं। 40 करोड़, उसमें से हम नहीं है सारा, ये दिक्कत है। उस इंसान ने हमारे देश के लिए जान दी थी। उस इंसान ने शुद्ध संहिता के बारे में बताया, अष्टांग हृदय के बारे में बताया, आसान शब्दों में अष्टांग हृदय को 100 सूत्रों में उन्होंने बात की दिया, 100 तरीके हमको जिंदगी जीने के तरीके उन्होंने बताए, बहुत सारी चीजें बताई। और सौभाग्य से मुझे उनसे सीखने का मौका मिला और मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव उन्होंने छोड़ा। उन्होंने प्रभाव भी छोड़ा कि हमारे देश के अंदर आज मैं बातें बोलता हूँ और इतने जोश के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि हमारे देश में बहुत पोटेंशियल है, हम दुनिया पे राज करने के लिए बने हैं। और हमने जब हमारी चली इस दुनिया के अंदर, शुरू से लेकर आज तक देखिए, हमारे राजा महाराजाओं को देखिए, हमने किसी दुनिया के किसी देश का नुकसान नहीं किया। भगवान राम, हमारे जितने भी हमारे राजा हुए, सम्राट अशोक, या जो भी हमारे ऋषि मुनि, हमने दुनिया को कुछ ना कुछ दिया है। हमारे देश ने किसी देश से कुछ लिया नहीं है, किसी का नुकसान नहीं किया है। तो हमारे दुनिया की सत्ता अगर हमारे देश के हाथ में हो, हम अगर जो चाहे वैसा दुनिया में हो, जैसा अमेरिका जैसा चाहता है वैसे जोर जबरदस्ती से करवा लेता है, वीटो पावर की वजह से, फाइनेंशियल पावर की वजह से, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और राजीव भाई ने हमें वो सब चीजें सिखाई और उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी। मैंने उस कंपनी को जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ था, अमेरिकन कंपनी, जिससे मुझे बहुत पैसा आ रहा था, मेरे सपने पूरे हो रहे थे, जिनकी मैं जिंदगी भर जिन सपनों की तलाश कर रहा था, वो सपने पूरे होने का जब समय आया, लेकिन मुझे एक चीज समझ में आ गई कि मैं अमेरिकन कंपनी के ये सोयाबीन के डब्बे, जिनको वो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन बोलते हैं, वो 40 रुपए 50 रुपए किलो का सोयाबीन का जो प्रोटीन या सोयाबीन का आटा, उसको 5-5 हजार 3-3 हजार रुपए में बेच सकता हूँ। तो हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनको मैं प्रमोट करके, जिनके बारे में मैं लोगों को समझा के अगर उनका काम करूंगा तो मैं फिर से उतने पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन फायदा ये होगा, वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा। और राजीव भाई से यही मैंने सीखा और उसके बाद मैंने इस तरफ रुझान किया। लेकिन हुआ क्या, मैं बहुत तकलीफ में आ गया। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, अपना अच्छा खासा करियर मेरे किसी इंडस्ट्री के साथ चल रहा था वो छोड़ दिया, पैसों की किल्लत हो गई। 7-6 महीने में सारे पैसे उड़ गए, क्योंकि मेरी हमेशा पैसा खर्चा करने का मेरा एटीट्यूड
मेरे जेब में जितना रहेगा मैं खर्चा करता हूँ कि मेरी हमेशा ये कि खर्चा और करोड़ कमा लेंगे, खर्चा और करोड़ कमा लेंगे, राइट। लेकिन मेरे पास कमाई का साधन उस समय खत्म हो गया था, खर्चा मेरा लगातार वैसा बना हुआ था। अनफॉर्चुनेटली अपॉर्चुनिटी मैं उस समय तक क्राइसिस में आ गया था। मेरी शादी उसी वक्त हुई और शादी से पहले मैं बहुत अच्छे ड्रीम लाइफ जी रहा था। मेरी वाइफ से जब मैं एंगेज हुआ तो मेरी वाइफ के लिए मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था जो कोई भी पत्नी चाहेगी कि ऐसा पति मिले, क्योंकि मेरे पास बहुत मतलब कम उम्र में, आप समझ लीजिए कि आज से आप सीधा सन 2000 में चले जाइए, 21 साल कम कर दीजिए, उस समय मेरी लाइफ इतनी फैंटास्टिक, उस उम्र में बहुत सारे लोग साधारण चीजों को लेके भी बड़े खुश हो जाते हैं। छोटी सी बाइक खरीद लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, 1000 रुपए का शर्ट खरीद लेते हैं खुश हो जाते हैं। वो जमाने में मैं BMW चलाया करता था, समझ के देखिए कि मैं मतलब कितना मेरा लाइफ बेटर चल रहा था। लेकिन जब ब्रेक लगे लाइफ के अंदर और शादी के बाद धीरे धीरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बढ़ती गई, खर्चे भी बढ़े, मैं क्राइसिस में आ गया। लेकिन एक पक्का था यार कि अब डिसाइड किया इसको करके रहना है, राइट। जो मैंने डिसाइड किया उसको करके रहना है। और मेरे पास स्थिति ये हो गई थी कि मेरी जब बेटी, जिसके नाम पे ये कंपनी है वृत्तिका बुटेक मेरी कंपनी का नाम है, मेरी डॉटर का नाम है वृत्तिका, जब वो पैदा हुई उसको वैक्सीनेशन के लिए मेरे पास पैसा नहीं, तो टीका लगवाने के लिए उस समय मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने कहा किराया देने के लिए, क्योंकि मात्र 2800 रुपए का मकान में मुझे रहना पड़ा। मेरा हैदराबाद में फ्लैट, तो उस फ्लैट को मैंने बेचा, मैं जयपुर शिफ्ट हुआ, लोगों से कुछ कर्जे ले लिए थे वो वापस रिटर्न करे, मैंने एनजीओ शुरू करा, किसानों को मदद करते थे, किसानों को ट्रेनिंग देते थे, लेकिन पैसा नहीं आता था सब चीजों से, राइट। जैविक खेती करवाते थे, उससे पैसा इंस्टेंट नहीं आता है, राइट, उसमें समय लगता है। तो स्थिति बहुत गंभीर थी और मेरी वाइफ, मेरी पूरी फैमिली के लिए एक मजाक बन के रखी थी मेरी जिंदगी कि इंसान क्या क्या कर रहा था, कहां पे रहता था। लोग सलाह बहुत देते हैं, फोकट की सलाह बहुत देते हैं। हमने कहा था ना ऐसा नहीं करना है, हमें बोला था ऐसा मत करना, हमने बोला था नौकरी मत छोड़, हमने बोला था ये मत कर वो मत कर। कोई बोलते थे ये नौकरी कर ले, मेरे बड़े भाई साहब कहते थे कि कंप्यूटर की नौकरी कर ले, मेरे पास उनका कंप्यूटर का बिजनेस है। तो कोई कुछ कुछ बोलता था, लेकिन मेरे दिमाग में था यार करेंगे तो कुछ बड़ा ही करेंगे। और मैंने एक छोटा सा, ये स्टेज के साइज का एक छोटा सा जगह मैंने किराए पे लिया, जिसमें मैंने व्हीट ग्रास, गेहूं के जवारे जिनको बोलते हैं, नवरात्रि में माता जी के सामने हम लोग उगाते हैं कुछ गेहूं, राइट, तो जवारे बोलते हैं, व्हीट ग्रास बोलते हैं। कितने लोग हैं गेहूं के जवारे के बारे में जानते हैं? देखिए भाई साहब, मैंने यहाँ उसको जो बोलते हैं, हमारे यहाँ भी जो को जो बोलते हैं, गेहूं को गेहूं बोलते हैं। गेहूं अलग चीज होता है और जो अलग चीज होता है, दोनों अलग अलग हैं, भाई बंधु परिवार के हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो गेहूं और जो दोनों के जो शुरू के 7 दिन का जो घोड़ा निकलता है उसको एक्चुअली में ज्वारे बोलते हैं। उसमें पौष्टिक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में ह्यूमन न्यूट्रिशन सेंटर है, वहां की रिसर्च ये कहती है कि व्हीट ग्रास को ग्रीन ब्लड बोला जाता है, खून चढ़ाने के बराबर वो बॉडी के अंदर खून बढ़ाता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। और डॉक्टर एन डिगमोर हैं जिन्होंने व्हीट ग्रास के ऊपर सबसे ज्यादा रिसर्च करी और पूरी दुनिया भर में 1 लाख से ज्यादा पेशेंट को उन्होंने व्हीट ग्रास थेरेपी से, डॉक्टर एन डिगमोर, आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, उन्होंने थैलेसीमिया के पेशेंट 1 लाख से ज्यादा पेशेंट को ठीक किया सिर्फ व्हीट ग्रास से। तो इतनी पावरफुल मेडिसिन कह सकते हैं व्हीट ग्रास को। तो मैंने उसको खेती करना शुरू किया, उसका जूस बना के और डेली लोगों के घर घर तक पहुंचाता था। मात्र 10 रुपए का एक ग्लास, यानी कि एक इंसान के घर में महीने में 30 बार आऊंगा और वो इंसान मुझे 300 रुपया देता था। और उसको करने के लिए मैं गेहूं उगाने पड़ते थे और सुबह जल्दी उठ के उसको काट के उसको जूस बनाना पड़ता था, छानना पड़ता था, पैक करना पड़ता था। और बाइक पे जाके इतनी सर्दी की सिचुएशन में, राजस्थान में दिसंबर में भयानक सर्दी पड़ती है और अनफॉर्चुनेटली क्रिटिकल कंडीशन और थी कि मेरी वाइफ इस समय 9th मंथ प्रेगनेंसी में थी और उसका में भी वो बेचारी मेरे साथ सुबह जल्दी उठ के और के जूस बना के नीचे में तो क्या किया करती, मैं दिन भर देने जाता था। और जब हम कभी शादी ब्याह में कहीं गए, फंक्शन में गए या कहीं और गए तो लोग मजाक उड़ाया करते थे, तेरा गेहूं का धंधा कैसा चल रहा है। देखिए आप जब तकलीफ में होते हैं ना, जब आपके घाव होता है ना, तो ये दुनिया वाले ऐसे हैं कि इसको और पूरे देंगे। जब आप अच्छे होते हैं ना तो दुनिया जो आप सब जो अभी आप कर रहे हैं ना सब सही होती है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कर रहा है। लेकिन जब आपके साथ तकलीफ होती ना तो सारे ये ज्ञानचंद जो लोग हैं ना तो ज्ञान लेने लगते हैं कि नहीं ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन मैंने डिसाइड किया था, शॉर्ट में लास्ट में खत्म करता हूँ, मैंने सिर्फ 1 साल का समय दिया अपनी जिंदगी को और ये डिसाइड किया कि जो मेरी स्थिति पहले थी मुझे वापस वहां तक पहुंचना है और मैं मेरे बच्चों के साथ, मैं अपनी औलादों के साथ वो नहीं करूंगा जो मेरे साथ हुआ। मैं उनको ऐसी लाइफ दूंगा जो किसी भी इंसान के लिए सपना होती है।
और भगवान की दया से सिर्फ 1 साल के अंदर मैंने दिन रात मेहनत की और जयपुर शहर में तकरीबन 5-6 हजार मेरे ग्राहक बन गए, जिससे 300 रुपया महीना में लेता था, रेफरेंस मिलते रहे, लोगों को फायदा मिलता रहा, एम्प्लॉइज में बढ़ाता रहा, धीरे 1, 2, 4, 15, 20 और आज के तारीख में हम लोग विश्व के 22 कंट्री में 2007 से जो सफर शुरू होता है एक आदमी का, जो मैं अकेला था, उसके बाद मेरी वाइफ, हम 2 लोग, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सब कुछ, अकाउंटेंट सब कुछ हम ही लोग थे और एक 10 बाय 10 जगह से शुरू हुआ बिजनेस। आज हमारी लगभग 20 करोड़ रुपए वैल्यू की हमारे पास मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हुआ है। 20,000 मीटर से ज्यादा बड़ी लैंड के अंदर हमारी फैक्ट्री स्थित है। 4 फैक्ट्रियां जयपुर में है, एक फैक्ट्री हैदराबाद में है और एक फैक्ट्री हमारे मित्र के साथ कोलैबोरेशन में इंदौर में है, जिसमें हम थर्मल एक्सट्रैक्शन करते हैं। और फिलहाल भारत की सभी कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं, जो डाबर है, बैजनाथ है, हमदर्द है, बहुत सारी कंपनियां, उनके लिए भी हम ट्रायल का प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने बीच में बताया। और इसके अलावा 22 कंट्री में ये लोग हमारे प्रोडक्ट खाते हैं। और फिलहाल भारत की एकमात्र आयुर्वेदिक कंपनी है जो इंडिया से बाहर ऑफिस ही नहीं, अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्रयास कर रही है रशिया के अंदर। जब मैंने शुरू किया था तब मैं अकेला था, देखिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप सोच के देखिए कि जब मेरी एजुकेशन, मेरा बैकग्राउंड, मेरी फैमिली, ये सब कुछ बहुत ज्यादा, जब मैं गेहूं उगा रहा था ना, तो गेहूं उगाने के लिए इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं था। अनपढ़ आदमी भी कर सकता था उसको, मेहनत करके क्या फायदा हो। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लाइफ में ठान लें कि कुछ करना है। देखिए सिर्फ दिमाग का खोपड़ी का खेल है। किसी इंसान के खोपड़ी में आके किसी ने कान में बोला कि ट्विन टावर को उड़ाना है, साला उसके दिमाग में फिट हो गया, उसने उड़ा दिया। हमको ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन हमको कोई अच्छी चीज दिमाग में आती है। आप में से जितने लोग, मैं गारंटी देता हूँ, एटलीस्ट ये रेशो हमेशा ऐसे ही रहता है, इस पूरे कमरे में से ज्यादा किसी भी हालत में 10 से 15 लोग ऐसे होंगे जो अगले 1 साल के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वैसे 2 घंटे तक स्पीच दे रहे होंगे। कुछ लोगों को मैं स्टेज पे खड़ा के यही भगवान राम की पवित्र धरती के ऊपर 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का चेक हैंड ओवर कराऊंगा 1 साल के भीतर, और कुछ लोग वही करते रहेंगे जो वो कर रहे थे। दिस इज व्हाट इज लाइफ। ऐसा ही होता है। ये मेरी जगह भगवान भी आ जाएंगे या मेरी जगह मुकेश अंबानी भी आ जाएंगे, तो भी रेशो यही रहने वाला है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है और हमारे कंपनी का नाम भी प्रकृति है, नेचर है। तो नेचर के खिलाफ हम नहीं जाएंगे और हम नेचर की भावनाओं का कदर करते हुए वैसे ही चलेंगे। तो हमारा जो मिशन है वो यही है कि भारत को बीमारियों से मुक्त करना है, एटलीस्ट बीमारियों को कम करना है। और हमारी जर्नी लगातार बढ़ रही है। मात्र ये डायरेक्ट सेलिंग जो फॉर्मेट है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, इस क्षेत्र में हम मात्र 3 महीने पहले आए। 15 अगस्त 2021 को हमने लॉन्च किया। इतने कम समय में हमने जो की कोई जब लॉन्च हुई थी स्पीड से नहीं बढ़ी। आप जैसे जानते हैं कि वेलनेस इंडस्ट्री कोरोना के बाद बहुत स्पीड से बढ़ रही है। लोग बीमार होने से बचना चाहते हैं, लोग डर रहे हैं कि इम्यूनिटी उनकी बढ़ जाए, बीमार ना हो जाए, लोग को डायबिटीज ना हो जाए। जो डायबिटिक लोग थे ना, उनको बड़ी टेंशन हो गई थी कोरोना में, उनको मालूम था क्योंकि डायबिटीज वालों को कोरोना हो गया तो ऊपर जाने के चांस